भारत और ओआईसी के बीच इस टकराव ने केवल कूटनीतिक हलचलों को ही नहीं बदला, बल्कि इसने एक और गहरी सच्चाई को उजागर किया। दुनिया आज के भारत को पुराने चश्मे से नहीं देख सकती। जिस भारत को कभी साइलेंट ऑब्जर्वर कहा जाता था, वो अब डिसाइसिव प्लेयर बन चुका है। ये बदलाव सिर्फ सरकार की नीतियों की वजह से नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति, रणनीतिक महत्व और वैश्विक नेतृत्व क्षमता ने इसे मजबूती दी है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत ने जब ओआईसी को कड़े शब्दों में जवाब दिया, तो ये प्रतिक्रिया केवल एक बयान नहीं थी। ये उस फ्रस्ट्रेशन का परिणाम भी था जो भारत लंबे समय से महसूस कर रहा था कि ओआईसी जैसे संगठन अक्सर पाकिस्तान की भाषा में बात करते हैं, जबकि जमीनी सच्चाई ये है कि उस संगठन के अधिकांश सदस्य भारत के बेहद करीबी मित्र हैं। भारत ने अब इस दोहरापन को स्वीकार करने से मना कर दिया है। भारत का जवाब इस बात का संकेत था कि अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीतिक चुप्पी को कमजोरी समझा जाता है। इसलिए भारत ने न केवल बयान दिया, बल्कि ये भी संदेश स्पष्ट किया कि चुप्पी अब रणनीति नहीं, ताकत है, और जब बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। भारत की विदेश नीति अब रिएक्टिव नहीं, बल्कि प्रिएक्टिव है। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि भारत जानता है कि ओआईसी जैसे संगठनों का प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। दुनिया बदल रही है और उसके साथ बदल रहा है देशों का महत्व। आज भारत ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, खाड़ी देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और लाखों भारतीय प्रवासी इन देशों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। ये वास्तविकता ओआईसी भी जानता है और उसके सदस्य देश भी। इसलिए भारत का ये सख्त रुख संगठन पर दबाव भी डालता है कि वो पाकिस्तान द्वारा सेट किए गए नैरेटिव को आंख बंद करके न दोहराए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भारत का ये रुख तब आया है जब पूरी दुनिया में भू राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में उथल पुथल, इन सब के बीच भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऊर्जा सुरक्षा से लेकर नई ग्लोबल सप्लाई चेन तक हर जगह भारत की अहमियत बढ़ी है। इस अहमियत ने भारत को वो आत्मविश्वास दिया है जिसके बल पर वह बिना झिझक अपनी शर्तें रख सकता है। भारत का संदेश ओआईसी को सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि उस मानसिकता को चुनौती था जिसमें कुछ देश मानते हैं कि भारत को निर्देशित किया जा सकता है। लेकिन नई दिल्ली ने अपने जवाब से साबित किया कि भारत अब न केवल निर्देशों को अनदेखा करेगा, बल्कि आवश्यक होने पर उसी मंच पर जवाब भी देगा। ये बताता है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी मैच्योरिटी का स्तर अब पूरी तरह न्यू एज डिप्लोमेसी में प्रवेश कर चुका है। ओआईसी में भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कराने की जो पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है, वो अब पूरी तरह विफल हो चुकी है। पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट, कूटनीतिक अलगाव और राजनीतिक अस्थिरता का शिकार है। उसकी बात अब दुनिया गंभीरता से नहीं लेती, और भारत ने ये बात साफ कर दी कि ओआईसी जैसे संगठन अपनी क्रेडिबिलिटी खोते रहेंगे यदि वे ऐसे देश की भाषा अपनाते रहेंगे जो स्वयं विश्वसनीयता के संकट से गुजर रहा है। भारत का कड़ा जवाब एक और संदेश देता है। भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोहरे मानदंड को सहन नहीं करेगा। पश्चिमी देशों द्वारा मानवाधिकार के नाम पर भारत को घेरने की कोशिशें हों या ओआईसी की कश्मीर राजनीति, भारत अब हर मंच पर तथ्यों के साथ और दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखता है। ये बदलाव भारत की वैश्विक छवि को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है। इस पूरे प्रकरण में भारत ने यह भी संकेत दिया कि वो दोस्ती और साझेदारी चाहता है, लेकिन बराबरी की शर्तों पर। भारत से उम्मीद करना कि वो किसी आदेश पर गेट खोल देगा पुरानी मानसिकता है, और भारत ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। ये बयान अपने आप में एक सिंबॉलिक मैसेज भी था। नया भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। भारत के इस सख्त रुख ने यह भी साबित किया कि देश की विदेश नीति अब जनमत का भी प्रतिनिधित्व करती है। भारत के नागरिक आज उस देश को देखना चाहते हैं जो अपनी संप्रभुता की रक्षा करे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दृढ़ता से बोले और किसी भी प्रकार की बाहरी दखलंदाजी को साफ साफ नकार दे। इसलिए सरकार का रुख जनता की इच्छा के साथ भी परफेक्टली अलाइंड है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि भारत का यह जवाब उन देशों के लिए भी संदेश है जो सोचते हैं कि भारत के खिलाफ बयानबाजी करके वो अपनी आंतरिक राजनीति चला सकते हैं। उन्होंने उन्हें भी चेतावनी दी कि यदि वे भारत को निशाना बनाएंगे तो उन्हें खुलकर जवाब मिलेगा, चाहे मामला कूटनीतिक हो या रणनीतिक। अंत में भारत का पूरा संदेश केवल एक लाइन में समाहित किया जा सकता है। भारत सम्मान चाहता है, लेकिन सम्मान लेता भी है। भारत दोस्ती करता है, लेकिन दबाव नहीं झेलता। भारत बातचीत करता है, लेकिन आदेश नहीं मानता। यह स्क्रिप्ट ये दिखाती है कि भारत का नया युग एक निर्णायक, शक्तिशाली और स्वाभिमानी राष्ट्र का है। तो दोस्तों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।